हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये एम्ब्रॉयडरी नेक है, इसके नीचे मैंने कपड़ा रख लिया है। आप अपने हिसाब से कपड़ा रख लें कि नेक के जो हमारा नेक लाइन है उसके बाहर हमें 2-2 इंच कम से कम कपड़ा चाहिए। और ये नेक को मैंने ड्रॉ कर लिया है। 5.5 इंच मुझे चाहिए था, ये 6 इंच था। आधा इंच का ही फ़र्क था, तो फिर मैंने 3-3 पॉइंट का निशान लगा लिया है। और डीप तो उनको 7.5 तक चाहिए था, जितना होगा मैं रख दूँगी। डीप नेक ही उनको चाहिए था। और ये 1.5 इंच कपड़ा होगा कम से कम, जो मैं साइड से कट कर रही हूँ। अब अंदर से जो सिलाई लगाई है उसके एक एक पॉइंट छोड़कर कट कर देना है। आप चाहें तो इसके नीचे पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ कपड़े का ही बना लिया है नेक, क्योंकि कपड़ा हार्ड था थोड़ा। ये ग्लेस कॉटन है। अगर ज़्यादा ही पतला कपड़ा हो तो फिर आप नीचे पेस्टिंग पेपर रख के लगा सकते हैं। और ये 1.5 इंच मैंने कपड़ा कट किया था, उसको आधा इंच में फ़ोल्ड कर रही हूँ अंदर को, कपड़े को। और फिर हम नेक को अंदर को फ़ोल्ड कर देंगे और आसानी के साथ नेक बन जाएगा हमारा। सिर्फ कपड़े के साथ बुकरम की ज़रूरत नहीं होती। इसको अंदर को फ़ोल्ड करके एक बारीक बखे के साथ सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे के ऊपर। और अगर नेक की चौड़ाई ज़्यादा हो तो फिर साइड से कपड़ा थोड़ा छोड़ सकते हैं प्लेन, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई में नेक बनाएंगे तो फिर तीरा नीचे को गिरता रहता है। और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और नेक हमारा रेडी हो गया है। बारीक सी सीक्वेंस सी लगी हुई थी ना, तो वो निकाल दी थी मैंने। और ये बैक साइड के ऊपर उनको डीप नेक चाहिए था, इसलिए मैंने बुकरम का ही नेक लगा लूँगी। 8 इंच उनको चाहिए था और ये बुकरम का नेक पड़ा है मेरे पास राउंड शेप में, मैं वही लगा दूँगी। अगर छोटा नेक हो तो रेप पट्टी लगा देती हूँ, लेकिन ये उनको डीप चाहिए था इसलिए मैंने बुकरम का नेक लगा दिया है। वेस्ट कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। अंदर से मैंने 5.5 इंच गैप छोड़ा था इसका, और साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़कर कट कर दिया है। और इसे बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे बड़े बखिए के साथ। और ये बैक साइड का नेक है हमारा रेडी हो रहा। फ्रंट का एम्ब्रॉयडरी वाला था, वो मैंने बिना बुकरम के ही बना दिया है कपड़ा लगाकर। इसको फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लिया है और चौक से निशान लगा दूँगी, ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारा नेक अटैच हो बैक साइड पर। और जैसे नेक के ऊपर हमने निशान लगाए हैं, ऐसे ही सूट के बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी उसे फोल्ड कर निशान लगाएंगे। ग्लेस कॉटन के कपड़े के एक साइड पर शाइन होती है, ये शाइन वाली साइड है, सीधी साइड। इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है सेंटर में, और दोनों को आपस में मिलाते हुए निशानों को एक बड़े बखी के साथ सिलाई लगाकर नेक को अटैच कर लिया है। अब साइड में सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे इसको छोटे बखिए के साथ, तो बिल्कुल सेंटर में अटैच होता है इस तरह से अगर हम नेक लगाएंगे तो। अब अंदर से कपड़ा 2-2 पॉइंट 3 पॉइंट छोड़कर कट कर देना है। और फिर इसे नेक को हमने अंदर को फोल्ड करना है। और फोल्ड करने से पहले तीरे जोड़ने हैं। पहले फोल्ड नहीं करना, हमेशा पहले तीरा जोड़ना है। और ये जो हमारा बैक साइड का नेक है ना, इसको आगे को रखना है बुकरम को, तो पीछे से गला अटैच कर देना है। और इसके ऊपर ना स्टोन भी लगे थे हमारे तीरे के पास, वो निकाल रही हूँ, नहीं तो सुई टूट जाएगी हमारी। बड़े बड़े स्टोन है तो वो मैंने निकाल दिए हैं। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी तीरा जोड़ना है। जो बुकरम का नेक है उसे मैंने सीधा रख लिया है और इसको पीछे रखकर फ्रंट के नेक को सिलाई लगा दी है। और स्टोन उतार लिए थे मैंने एम्ब्रॉयडरी के पास से, और फिटिंग का निशान पहले से ही लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इनकी बस्ट थी 42 इंच, कमर 38 इंच और हिप भी 42 इंच थी। और ये प्लेट नहीं डलवाते, अगर प्लेट डाल भी दूँ ना, एक सूट पर डाल दिए थे तो बोल रही थी मुझे अजीब लग रहे हैं, तो फिर निकलवाने आ गई थी, इसलिए मैं इसके प्लेट नहीं डालती। तो उसने लाइनिंग भी नहीं लगवाई, लगवानी चाहिए थी थोड़ा सा ना। इस पर जो थ्रेड है, चुभने वाला धागा है, उससे हमारे एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो लाइनिंग के लिए मना कर दिया। बोल रही थी कि अब आगे गर्मी आ जाएगी तो मेरे से पहना नहीं जाएगा। दोनों साइड पर फिटिंग के जहाँ पर निशान थे एक बार सिलाई लगाकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक बार और सिलाई लगा दी है। तो अब ये मैंने आर्म होल की गुलाई नापी थी, 8.5 आई थी इसकी गुलाई। 2 पल्ले उठाकर बाजू के इसके ऊपर हम 8.5 की गुलाई डाल देंगे। और ये मैंने निशान लगा लिए हैं उल्टी सीधे के। वैसे तो एक साइड शाइन वाली है, फिर भी हमें याद रहे इसलिए मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया है जो उल्टी साइड है। और ये मेरे पास ना लेस पड़ी थी और ये एम्ब्रॉयडरी से बिल्कुल मैच हो रही है, तो मैंने बाजू पर लगा दूँगी।
मुझे पता होता है कस्टमर का कि कौन नहीं बोलेगा ये तो खुश हो जाएगी लगा दी लेस, नहीं तो कई तो ना बोलते हैं कि चुभती है, नहीं लगानी थी। तो ये समोसा लेस पड़ी थी मेरे पास, ये मैं लगा दूँगी, इससे थोड़ी बाजू भी अच्छी लगेगी। नहीं तो प्लेन प्लेन बाजू अच्छी नहीं लगती। सूट के फ्रंट के ऊपर तो इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बाजू के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो इससे थोड़ी अच्छी हो जाएगी बाजू। अंडरग्राउंड लगा रही हूँ मैं ये लेस को, बस किनारे ही दिखाई देगी इसकी। दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही अटैच कर लूँगी मैं इसको, पाइपिंग को। लेस है हमारी जो समोसा लेस है। तो इसके दो सूट थे, एक ब्लैक सूट था और एक ये वाला है ग्रीन कलर का, और ब्लैक वाला भी मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाल दूँगी क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े हैं नहीं। अपने पड़े हैं सूट तो वो तो मेरा दिल ही नहीं करता स्टिच करने को, पता नहीं क्या बात है। बाहर का कोई आए तो मैं स्टिच कर देती हूँ, अपना नहीं दिल करता बनाने का। और ये बाजू के ऊपर, दोनों के ऊपर हमने लेस लगा दी है, अब इसे अटैच करना है। मोरी मैंने रखी थी 6.5 इंच और पीछे है 8.5 इंच, इनको आपस में मिला देना है निशान लगाकर। 6.5 इंच और पीछे 8.5 इंच पर पहले से ही गुलाई डाली थी मैंने, वहाँ पर ही मिला देंगे और सिलाई लगा दूँगी। हाफ बाजू मांगी थी उन्होंने 5.5 इंच की। इसी तरह से दूसरी बाजू भी 6.5 इंच और पीछे 8.5 इंच पर मिलाकर इनको आपस में फिटिंग लगाकर सिलाई लगा दी है। अब इसे हमने अटैच करना है। काफ़ी कपड़ा बच गया था, थोड़ा एक्स्ट्रा था, वो मैंने कट कर दिया है। बाजू को कर लिया है सीधा, और जो काट वाली साइड है ना वो आगे की तरफ आनी चाहिए हमारे। तो दोनों को आपस में फिटिंग को मिलाकर कपड़े को नीचे को फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए बाजू अटैच कर देनी है। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी चाहिए, 1 इंच तक, 1.25 इंच तक सिलाई लगाती हूँ मैं। ज़्यादा लंबी सिलाई नहीं लगती। जब हम बाजू जोड़ते हैं तो दोनों तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये बाजू जोड़ो ना तो कोई ना कोई वल आ जाता है सूट के ऊपर, तो ध्यान के साथ। और हमेशा नाप कर ही अटैच करना चाहिए। 8.5 आ रहा था तो मैंने 8.5 पर ही निशान लगाया है, तो कम या ज़्यादा नहीं किया, जितना आ रहा था उतना ही लगाया है। तो बाजू बिल्कुल सेट आ गई थी। ये देखें बिल्कुल सही से लग गई है, कोई वल नहीं आया। अब दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, बाजू को सीधा करके जो हमारी काट वाली साइड है वो आगे की तरफ करके ये बाजू भी अटैच कर देंगे गोल गोल घुमाते हुए। इस सूट के घेरे के ऊपर ना लेस लगी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी वाली ही, जैसा सूट है वैसी ही। तो वो मैंने निकाल कर रख ली थी, दोबारा से अटैच करूँगी क्योंकि सूट की लेंथ ज़्यादा हो रही थी, उनको कम चाहिए था। जैसे कि उसने हाफ बाजू मांगा है ना, तो वो थोड़ी पेंडू सी है, वो बोल रही थी कि ऊंचा बनाना है सूट। उसकी लड़की साथ आई थी तो वो बोल रही थी कि नहीं, आजकल ना लंबे सूट का रिवाज है, नहीं तो वो काफ़ी जो हमारी नी होती है ना गोडे तक, वहाँ बोल रही थी कि उतना हमें ऊंचा चाहिए। तो ये स्टेप बना रही हूँ मैं, ये ब्रा को होल्ड करने के लिए बनाते हैं। वीडियो थोड़ी फास्ट की है, फिर ज़्यादा भी स्लो ना फिर पता नहीं चलता ना फिर, तो मैंने फास्ट कर दी है ताकि, क्योंकि स्टिचिंग की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। जो कटिंग की होती है वो फिर भी थोड़ी छोटी होती है। और दोनों साइड पर मैंने इसको अटैच कर लेना है पट्टी को। इसके ऊपर टिच बटन लगाएंगे ब्रा को होल्ड करने के लिए। बेचारी चीकू ना बीच बीच में शोर करने लग जाती है, पता नहीं क्या है। कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए उसको मंजे पे ऐसे ही लेटी है, तो बहुत परेशान है बेचारी। डॉक्टर ने भी जवाब दे लिया है, कोई दवाई नहीं दे रहे, आगे से बोल रहे हैं कि अब हमने बेस्ट दवाई देकर देख ली है, आराम नहीं आ रहा इसको। तो ये नेक के ऊपर भी एक सिलाई लगा दूंगी। ये बैक साइड का नेक है हमारा सूट का। तुरपाई वाली ऐसे ही तुरपाई कर देती है, मैं किनारे पर ही सिलाई लगाती हूँ, नहीं तो कोई अनजान हो ना तो फिर एक और सिलाई लगानी पड़ती है। और ये घेरा है, इसके ऊपर हमने लेस लगानी है जो मैंने उधेड़ कर रखी थी सूट से। और पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि ऊंचा नीचा ना हो। थोड़ा सा फ़र्क था तो जिस साइड पर ज़्यादा है वहाँ पर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा ले लूँगी मैं। और ये लेस मैंने उधेड़ कर रखी थी कल, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो रही थी सूट की, उनको कम ही चाहिए थी लेंथ। सलवार वाला सूट है, कई लोग तो सलवार वाले सूट भी बहुत ज़्यादा लंबे बनवाते हैं क्योंकि लॉन्ग सूट का आजकल रिवाज है। और ये स्टोन उतार रही हूँ मैं ताकि सुई ना टूट जाए। आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके ऊपर लेस लगा देनी है। तो जो बाकी के चाक थे वो मैंने ऑफलाइन ही फ़ोल्ड किए थे ताकि वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं ना इसकी फ़ाइनल पिक थंबनेल पर लगा दूँगी, मैंने पिक क्लिक करके रखी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।